यहाँ एक प्राचीन पत्थर का ढांचा खड़ा था। रानो, अपने घर का सबसे चमकदार दर्पण यहाँ इस पत्थर के छेद में लगाओ। अब राज खुलने का समय आ गया है। रानो अपनी चोंच से दर्पण को पत्थर में फिट करती है। सूरज की एक सीधी किरण दर्पण से टकराकर गुफा की काली दीवारों पर पड़ती है। सदियों पहले यहाँ सतरंगी राजकुमार का अंडा रखा गया था, जो अचानक गुम हो गया। उसके बिना जंगल की खुशियाँ फीकी हैं। देखो, वो नक्शा। नक्शे में नदियाँ, पहाड़ और एक चमकता हुआ अंडा दिख रहा है। कालू कौवा एक झाड़ी के पीछे से गर्दन लंबी करके ये सब देख रहा है। अरे बाप रे, ये तो खजाने का रास्ता है। अब तो हमारी किस्मत चमक जाएगी गोरी। रानो को घर बनाने दो, हम अंडा ढूंढेंगे। यानू दादा, ये रास्ता तो खौफनाक घाट की तरफ जा रहा है। क्या हम वहाँ जा पाएंगे? अकेले नहीं रानो, तुम्हारी नेकी ही तुम्हारा रास्ता बनाएगी। लालच में आकर कालू और गोरी नक्शे का पीछा करते हुए एक खतरनाक गुफा में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि वे अंडा चुराकर अमीर बन जाएंगे। जी, जल्दी देखिए, वो रहा चमकता हुआ अंडा। अरे अरे बाप रे, ये तो हिल रहा है। अंडे से सतरंगी रोशनी निकल रही थी, लेकिन गुफा के अंदर एक विशाल इच्छाधारी नागिन पहरा दे रही थी। भागो गोरी, यहाँ तो मौत खड़ी है। रानो को जब पता चला कि कालू गोरी मुसीबत में है, तो वो अपने छोटे छोटे दर्पणों के टुकड़ों को एक ढाल की तरह लेकर गुफा में पहुंची। कालू भाई, डरो मत। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानो अपने दर्पणों से रोशनी को नागिन की आंखों पर रिफ्लेक्ट करती है। नागिन चकाचौंध होकर पीछे हट जाती है। रानो उस अंडे को सुरक्षित अपने घर ले आई। जादुई दर्पणों की गर्माहट और रोशनी से अंडा धीरे धीरे टूटने लगा। धन्यवाद रानो, तुम्हारी निस्वार्थ रोशनी ने मुझे जीवन दिया है। अब इस जंगल में कभी दुख का अंधेरा नहीं आएगा। अब जंगल में राजकुमार नील की जादुई आवाज और रानो के दर्पणों की चमक एक साथ थी। भुल्ला और माही चील अब राजकुमार के अंगरक्षक बन गए थे। देखा दोस्तों, जब हम दूसरों के लिए रोशनी फैलाते हैं तो कुदरत हमें सबसे कीमती उपहार देती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। अब तो खजाना मिल गया भाई। ये प्यार ही सबसे बड़ा खजाना है। गजब हो गया।